गुमड़ा फूटा वो, यो गुमड़ा फिर फूटेगा कदे ना कदे। आप लिखवा के दे दो ना। आपने हमारे तो दुश्मन ही है, आप भी तुम्हारे हो। प्रोजेक्ट मंजूरी ना हो तो लिखवाऊं क्या? उस कैंसिल जो प्रिंसिपल अप्रूवल है उसका कैंसिलेशन लेटर भिजवा दो लैंड एंड स्टेट विभाग में। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोल रहा भाई साहब वो नहीं भिजवाऊंगे, अड़े बैठे रहो। हमने मार दो भाऊ जी, हमारे हैं, हमारी जेल कर दो हमारे। अगर कहो तो हम जिहाद से आते 10-12 आदमी नहीं टेम्पो लेगा, हम टेम्पो हम आ जाएंगे गुजरात में। हाँ गुजरात विधायक जी अगर टाइम दे देते ना 10 दिन का, 12 दिन का, 13 दिन का, तो हम भी एक बार मिल लेगी, एक बार प्रयास कर लेते। हम जिहाद से भी आ जाएंगे अगर आप ना मिला चाहो। हम 10-12 आदमी जिहाद से मतलब इस टाइप की बात कर रहे हैं आप। मतलब जो भी ये भोड़े लोग हैं, गांव के देहात के जो ये भोड़े लोग हैं, आप इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी 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 देवीलाल ये वो कहा करता कि भाई इन लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और मैं उसे ये कह के आया था, देखो आज आप बैठे हो जो भी कर रहे हो ठीक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह के आया था कि मैं बोल के जा रहा हूँ कि गाँव नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा, मैं गाँव के साथ हूँ। भाई ऐसा है, कुछ लोगों ने हमें ऐसा बताया, रुक जाओ यार, कि एक तो कहीं से एक पर्ची दिखा के दे देना गादड़ाला फर रहा, हमें तसल्ली हो जाए, हम भी इनको ये कह सकें कि भाई ठीक है गो होम। सुनो हाँ। शिकारपुर और रतनपुर गांव में 2 साल पहले एसटीपी बनना था, गांव वालों ने विरोध किया, मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं बनेगा, तो नहीं बना। आज तक कब नहीं बना, दूसरी जगह बना बेटे। अब इसने दूसरा रूप ले लिया, थोड़ा सा मतलब कर दे, हमें भी इज्जत का सवाल हो गया हमारे लिए। हम ना तो तेरे खिलाफ कुछ बोल सकते, ना इन लोगों को ये कह सकते, बता क्या करना। तो मुझे सुनो, हाँ मैं सरकार का हिस्सा हूँ ना, मैं गांव में यही रहूंगा कि गाँव तो आप नहीं, मैं नवंबर में गरीबी होने वाले थे, इनके बीच में रहना है, मैंने पकड़ लियो, गर्दन काट दियो अगर गांव के खिलाफ कोई काम हो जाए। ठीक ठीक, बात तो तेरी बहुत अच्छी है, पर देखते हम बात करके देखते। अगर गांव के खिलाफ कोई काम हो जाए तो यही रहूंगा मैं। ये एक मिनट, ये नान खड़ी वाली बात है, इनसे थोड़ी सी 1 मिनट इसी तुष्टि सी करा देता कि हम भी समझाओगे। ले भाई साहब राम राम, बंटी बोलूँ। भाई साहब आप उस दिन पंचायत में आए, आप बोले भी 10 दिन में आप लोगों को मुख्यमंत्री के सामने बैठा दूंगा। मैं प्रयास करूँ, मैंने ये नहीं कहा 10 दिन में, मैंने कहा हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, और मेरी उनसे बात भी हो गई है, उन्होंने भी ये कहा है, और डिप्टी सीएम भी यही गुजरात में भी मैंने उनसे बात करी, बोले गाँव नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। भाई साहब और फिर दोबारा आपसे बात हुई जब आपने कही, बोला भाई बिल्कुल बिजी शेड्यूल है, ना तो मुख्यमंत्री मिल पाओगा। मेरा पहला शब्द उस दिन पंचायत में था, राज भी है, मेरा सर कलम कर देना, गांव के साथ खड़ा हूँ, गांव नहीं चलेगा, काम नहीं होगा, नहीं होगा। भाई साहब लेकिन आप एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है डिप्टी सीएम साहब ने, उसको कैंसिल। 4 महीने पहले बोला था भाई साहब आपने 4 महीने पहले भी बोला था, बोला बंटी मैं बैठा हूँ, गाँव ने शांति दे, तसल्ली दे, नहीं बनेगा। फिर कैसे बन गया था भाई साहब? यो 8वें महीने में दौरा था 28 तारीख को सीएम साहब का। हाँ बताओ भाई साहब, फायदा क्या? नहीं आपने भाई साहब आपने नहीं रोका, गाँव नर गवांड ने रोका। मेरी बात करो नहीं, गाँव नर गवांड रोका भाई साहब, आपने नहीं रोका। आपने एक दिन पहले भी ये कही, अब चिंता मत करो, दौरा नहीं है, वो दौरा संडे को था। आप हमारी गर्द सर मैंने करो, आप हमारी गर्दन कलम कर दो, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है, आप हमने प्रिंसिपल अप्रूवल जो है उसका कैंसिलेशन लेटर दिलवा दोगे या नहीं? आपको मैं 1000% कह रहा हूँ, सुनो हमने दो चीज बता दो, सिर्फ 2 चीज भाई साहब। मिलोगे? हेलो, एक तो ये बता दो गांव में दोबारा आकर कब मिलोगे, टाइम दे दोगे कि ना दे पाओगे? भाई अभी मैं गुजरात हूँ, हो सकता है मैं हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, लगेगा टाइम, मैं आऊँगा ठीक है। दूसरी जो प्रिंसिपल अप्रूवल दे रखी है डिप्टी सीएम साहब ने, क्या डिप्टी सीएम साहब से उसका कैंसिलेशन लेटर भिजवा दोगे लैंड एंड स्टेट विभाग में? उसमें प्रिंसिपल अप्रूवल उस दिन आने का था, इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, एस्टिमेट वगैरह सब कैंसिल कर दिए, पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो सतपाल यादव जी उनसे बात हुई है तो मुद्दे मना कर दिया है। जो सुनो, डिप्टी सीएम साहब ने लैंड एंड स्टेट विभाग में विश्वविद्यालय के पीछे जो है, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो भाई साहब 2012 में शीला दीक्षित आज हाउस बनवाओ थी, कैंसिलेशन लेटर नहीं दिया 2022 में, फिर गुमड़ा फूटा वो, यो गुमड़ा फिर फूटेगा कदे ना कदे। आप लिखवा के दे दो ना। आपने हमारे तो दुश्मन ही है, आप भी तुम्हारे हो। प्रोजेक्ट मंजूरी ना हो तो लिखवाऊं क्या? उस कैंसिल जो प्रिंसिपल अप्रूवल है उसका कैंसिलेशन लेटर भिजवा दो लैंड एंड स्टेट विभाग में। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ।
भाई साहब वो नहीं बिकवाऊंगे, अड़े बैठे रहो, हमने मार दो भाऊ जी, हम अड़े हैं, हमारी जेल कर दो, हम अड़े बैठे हैं, विधायक जी, हम नहीं जाएंगे। विधायक जी, मैं सच्चू बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज बताओ, आप भाई मैं सिर्फ एक चीज छोटी सी पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप सिस्टम में हैं, आप विधायक हैं, उसके बाद में मतलब ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि भाई मैंने अपने लेटर पे लिख के दे देंगे या उस पे दे देंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है, कोई भी उस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज अप्रूवल की गई है, जब तक उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक वो स्टैंड करेगी। अगर ये दरोगा जी खड़े हैं यहाँ पे, अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं है, 107-51 में भी हो गई है, उसको जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा, जब तक वो स्टैंड करती रहेगी। मैं समझ गया आपकी बात, मैं ऐसा नहीं है, मैं इस सिस्टम में हूँ और तो ये डेली काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, मैं आपकी बात करने लगते थे। हाँ। एक बात है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, तो मैं वहाँ जाकर पंचायत में बात बोल कर आया हूँ कि गाँव के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा विधायक जी, मैं एक आपकी बात को काटता हूँ बीच में, मैं एक बार बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। चौधरी बंसीलाल जब पहली बार सीएम बने, सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब चौधरी बंसीलाल पहली बार सीएम बने तो उनके जो फादर थे वो सेक्रेटरिएट में चले गए, तो चौधरी बंसीलाल ने पूछा कि भाई बापू कैसा लगा? बोला भाई लग गया था बहुत बढ़िया, आज सारे ठाट बाट हो रहे हैं, लेकिन तेरी नौकरी है ना पक्की को ना, कच्ची है। तो ये आप लोगों की जो नौकरी है ना वह कच्ची है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो ये आईएएस बैठे हैं ना, इनकी पक्की है। इन्होंने लिख के दिया है और यही उसको कैलकुलेशन में डालेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे जब वो काम होगा। अगर वर्बली हम बोल देंगे तो वर्बली वो काम नहीं होता, अगर होता हो तो बताओ आप। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, उसमें पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दी गई थी, इसके एस्टीमेट वगैरह बनाओ। ऐसा पीडब्ल्यूडी का काम जब होता है विधायक जी, पीडब्ल्यूडी का तो काम जब होता है जब उसका टेंडर होता है, जब उसका एस्टीमेट लिया जाता है, जब उसका जॉब कार्ड खुलता है, उससे पहले की जो प्रतिक्रिया पूरी हो गई है वहां तक पहुंच गई है। पीडब्ल्यूडी का काम तो सिर्फ इतना है, बिल्डिंग बनाना, उस जो प्रोजेक्ट तैयार हो गया है उस पर जो प्रोजेक्ट के तहत वो पीडब्ल्यूडी का काम होता है। मतलब आप मतलब इस टाइप की बात कर रहे हैं, आप मतलब जो भी ये भोड़े लोग हैं, गांव के देहात के जो ये भोड़े लोग हैं, आप इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ये वो कहा करता कि भाई इन लोगों को बैक आया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। तो बैक आना नहीं, हमको समझाना है। मतलब मेरा फोर्सफुली को काम करके यहाँ पे मतलब गाँव के बीच में फोर्सफुली को काम करा के मैं गाँव के बीच में नहीं रहूँगा। ये बात बताओ, क्या गामा के आदमी और यहाँ पे लेडीज आ रही हैं, इसमें आपकी भी चाची ताई दादी बहन लागती होंगी। हाँ, शिकारपुर से भी आ रहा होगा कोई ना कोई, शिकारपुर से भी है, धर्मपुर से। हाँ। अब वो देखो वो एग्जाम्पल है, न्यू तो मैंने बाकरगढ़ का भी बेरा है और भी दिल्ली के घड़िया चीजा का बेरा है। उस चीज की बात करें, मैं हम तो एक जवाब चाहे हैं कि भाई जिस चीज की अप्रूवल दे दी गई है उसका जब तक कैंसिल नहीं होगा, जब तक उस चीज का क्या समाधान है। आप सिर्फ मेरे को इतना बता दो। आप एक बार प्रधान जी से बात करिए। तू उड़ा खूड का दशा तेरा मैच लगन लग रही है, तेने शर्म आनी चाहिए। और तेरा मैच लग गया से उड़ा तू खूड का दे जाइए। अपना नाम भी बताइए। बता दिया नाम के। हेलो, मैं परितम सिंह डागर बोल रहा हूँ। भैया ऐसा है इसमें गुलाब जी कि औरतें बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं, आप दौरे पे हो नहीं, आप
नहीं कोई बात नहीं, मैं एक और मैं सुझाव दे रहा हूँ एक। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब गुजरात में है ना भाई। हाँ, तो इनसे मैसेज भिजवा दो, एक तो तसल्ली हो जाए हमारे भी डिप्टी सीएम की। आप भिजवा दो मैसेज। हाँ, मैसेज ना, बिल्डिंग तो नहीं हुई है। 5-4 दिन का टाइम दिया था आपने, 5-4 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, जो राजेंद्र रैना ने केडीसी से बात की, मैं बताऊँ गुलाब जी, राजेंद्र मिलने का टाइम दो, मतलब आपने 5-4 दिन का टाइम दिया था ना वहाँ तक पे बैठ के मिलने का टाइम ले लेंगे। नहीं, ये बात क्या बात है यहाँ दिल्ली में कि आपने 10 मिनट का टाइम काट के नहीं जा सको तो काम बैठे हैं जब है। जोर तो नहीं, ऐसा है जो आपके पीछे हैं, हमने तो बना दिया तो न्यूज हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, तो 10 मिनट का टाइम काटना चाहिए। विधायक जी नमस्कार जी। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी मैं प्रधान धर्मपुर बोल रहा हूँ। विधायक जी मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिलने का टाइम देते हो ताकि ये जितने 36 गाँव के विधायक जी, हाँ विधायक जी मैं नहीं था उस दिन, बाकी हाँ विधायक जी मैं नहीं करूँ। विधायक जी आप हमारे विधायक जी आप मिलने का टाइम दे दो, चाहे 10 दिन का दे दो, तो 15 दिन, 1 तारीख ले दो भाई, प्रधान जी उस दिन मिलेंगे। हम उड़ा आ जा विधायक जी अगर कहो तो हम जिहाद से आ जाए 10-12 आदमी। नहीं, टेम्पो लेगा, हम टेम्पो में आ जाएंगे गुजरात में। हाँ गुजरात। विधायक जी अगर टाइम दे देते ना 10 दिन का, 12 दिन का, 13 दिन का, तो हम भी एक बार मिलेगी, एक बार प्रयास कर लेते। हम जिहाद से भी आ जाएंगे, अगर आप ना मिला चाहो हम 10-12 आदमी जिहाद से भी आ जाएंगे। चलो ठीक है।